हवा महल। आज के हवा महल में प्रस्तुत है प्रकाश साथी की लिखी झलकी नहले पे दहला। निर्देशक हैं कमल दत्त। ए देवी, माँ लक्ष्मी तेरी मनोकामना पूरी करे। ए सुंदरी, भगवान तुम्हें सदा सुंदर बनाए रखे। क्या बात है बाबा, तुम्हें क्या चाहिए? बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कुछ भी खिला दो। अरे वाह बाबा, क्या बात है। पहले तो तुम दाल रोटी मांगा करते थे, आज बर्फी, गुलाब जामुन और रसगुल्ले मांग रहे हो। बात यह है देवी कि आज मेरा जन्मदिन है। अच्छा, तो अब तुम लोग भी अपना जन्मदिन मनाने लगे? मना नहीं रहा, केवल आपको बता रहा हूँ। अच्छा ठहरो। हाँ, ये लो बर्फी खाओ, अपने जन्मदिन की। भगवान आपकी सुंदरता बनाए रखे। अरे अरे, ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? मेरी पड़ोसन ने सुन लिया तो जलकर मर जाएगी। किस्मत तुम्हारे साथ है देवी, जलने वाले जला करें। ओह, ये बात है। तो ये लो 5 रुपए, चाय भी पी लेना। क्या बात है रेखा, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्यों, मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती क्या? ऐसी बात नहीं, लगता है इसने कोई खास बात कह दी। भगवान जोड़ी बनाए रखे। अच्छा देवी, मैं चलता हूँ। भगवान के नाम पर कुछ दे जाओ बाबा। लगता है ये भी तुम्हारा कद्रदान है। क्यों जलते हो? अरे एक तुम ही हमारी कदर ना कर सके, वरना हमारे कदरदानों की कमी न थी। अरे हम भी तो तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ गए। रहने दो। ये मत समझ लेना कि तुम हीरो थे जिसको देखकर मैं फिदा हो गई। ये तो मैंने तुम पर तरस खाकर तुमसे शादी कर ली। हाँ, अरे जब कोई प्रेमी शम्मा का परवाना बनकर दीवाना हो जाता है तो खुदकुशी की बजाय शादी कर लेता है डियर। लेकिन तुम्हें तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे कुछ लोग दीवाने होकर शादी करते हैं और कुछ शादी के बाद दीवाने हो जाते हैं। बात तो एक ही है ना। बस रहने दो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। ये मजाक नहीं है रेखा डियर, सच कह रहा हूँ। अरे शादी से पहले तुम चंद्रमुखी लगती थी, शादी के बाद सूरजमुखी बन गई और अब क्या? अब ज्वालामुखी बनती जा रही हो डियर। अच्छा, अब मैं ज्वालामुखी हूँ। ठीक है, मैं अब ज्वालामुखी बनकर ही दिखाऊंगी। समझे? अरे आग लगा दूंगी। रेखा क्या कर रही हो? अरे बाबा, अरे सामान क्यों तो? अरे रेखा ज्वालामुखी हूँ। ओहो, खा गई ना गुस्सा। अरे मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था रेखा डियर। अरे तुम ज्वालामुखी नहीं, मेरे घर का उजाला हो, मेरे घर की लक्ष्मी हो, रोशनी हो, ट्यूबलाइट हो और न जाने क्या क्या हो डियर। रहने दो अभी अपनी चिकनी चुपड़ी बातें। मैं सच कह रहा हूँ रेखा, अरे तुम ही तो मेरी तकदीर की रेखा हो रेखा डियर। हाँ, देखो ना, पहले खुद ही आग लगा देते हो और फिर खुद ही फायर ब्रिगेड बनकर पहुंच जाता हूँ। अरे अब छोड़ो भी गुस्सा, कोई मीठी मीठी बातें करो डियर। रेखा याद आया, भाई इन्हीं दिनों तुम्हारा जन्मदिन हुआ करता था। कब है? तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता। चलो इस बार धूमधाम से मनाएंगे। अभी तो बहुत दिन पड़े हैं ना। अशोक, तुम बड़े वो हो। लेकिन सुनो, इतना रुपया कहाँ से आएगा? अरे डियर, उसका भी इंतजाम हो गया है। ये देखो, बोनस मिला है, बोनस। और पिछले साल का एरियर भी साथ में है, पूरे 5000 मिले हैं। ये तो बड़ी खुशी की खबर सुनाई तुमने। और सुनो डियर, कोई नई साड़ियों की फरमाइश नहीं करना, क्योंकि ये सारा पैसा हमारी पत्नी रेखा की डायमंड अंगूठी के लिए है। 1000 एडवांस भी दे चुका हूँ और बाकी के 4000 ये रहे। रेखा भाई, चलो आज इसी खुशी में किसी बड़े होटल में जाकर खाना खाएंगे। ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं भी 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ। मैं भी तैयार होता हूँ। मैं भी आई। अरे इस वक्त ये कौन आ गया? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार। अरे आओ आओ प्रेम, क्या हाल है भाई? बैठो। आज तुम ऑफिस भी नहीं आए,
खैरियत तो है ना? अभी बताता हूँ, लेकिन पहले ये तो बताओ, तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ यार, तुम्हारी भाभी के साथ होटल में खाना खाने जा रहा हूँ। भाई आज बोनस मिला है ना, बोनस। एक्सक्यूज मी, अगर मैं साथ साथ में तैयार होता जाऊं तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं यार, तुम अपनी तैयारी करते रहो, मैं तुम्हें एक छोटी सी तकलीफ देने आया हूँ। हाँ हाँ बताओ ना। यार बात ये है, वो एक दोस्त के नाते आया हूँ। देखो ना मत करना। ओ प्रेम, बताओ भी तो सही कि बात क्या है। बात ये है, मेरी पत्नी अपने भाई की शादी पर जा रही है। आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं दफ्तर जाकर बोनस नहीं ले सका। मुझे 4,000 रुपया कल तक के लिए दे दो। लेकिन दफ्तर में बोनस मिलते ही तुम्हें वापस कर दूंगा। लेकिन देखो एक रात की बात है। लेकिन प्रेम भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है प्रेम, पर ये पैसे मैंने अपनी पत्नी की डायमंड अंगूठी के लिए रखे हैं भाई। यार दोस्तों पर कुछ भरोसा होना चाहिए। कल सुबह 10:30 बजे पैसे तुम्हारे हाथ में होंगे। लेकिन यार तुम तो जानते हो कि प्रेम भाई यार देखो, अब ना मत करना, तुम्हें दोस्ती की कसम, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अच्छा ठीक है यार, ठीक है, लेकिन कल याद से दे देना। 2 दिन के बाद मुझे अंगूठी की पेमेंट करनी है। अब ये लो 4,000 रुपए। अरे गिन तो लो प्रेम। अरे तुम बेफिक्र रहो। अच्छा दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। नमस्कार। अच्छा नमस्कार। लो मैं तैयार हूँ। सुनो, ये अभी यहाँ कोई आया था क्या? हाँ प्रेमनाथ, अरे मेरे दफ्तर में काम करता है ना, मेरा दोस्त है। अच्छा अच्छा, किस लिए आया था? भाई उसे 4,000 रुपए की जरूरत थी। हाँ? तुमने मना कर दिया ना? नहीं, मैंने पैसे दे दिए उसे। कल ऑफिस में वापस कर देगा। तुम्हें पूरा भरोसा है कल वापस दे देगा? अरे क्यों नहीं देगा, हम एक साथ काम करते हैं डियर, कल जरूर दे देगा। मेरा तो दिल धड़क रहा है। लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। नहीं, वो ऐसा आदमी नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है। अरे चलो भाई, तुम बैठ क्यों गई तुम? मेरा अब होटल जाने का मूड नहीं रहा। ओह डियर, तुम्हारा मूड भी दिल्ली की बिजली की तरह है। कुछ भरोसा नहीं कब आए और कब चली जाए। उठो ना डियर, उठो भाई, होटल तो जाना जरूर है, वहीं चलकर खाना खाएंगे ना। तुम्हें कुछ याद है? आज मेरा जन्मदिन है और अंगूठी तुम अभी तक नहीं लाए। क्या करूं डियर, मैं तो मुसीबत में फंस गया हूँ। अरे ये प्रेमनाथ का बच्चा एक दिन के लिए 4,000 रुपए लेके गया था, अभी तक वापस देने आया ही नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पर तुमने बिना किसी से पूछे उसे फटाफट 4,000 रुपए निकाल कर दे दिए। मुझे क्या मालूम था कि मुझे धोखा देगा। ओहो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अरे रेखा डियर, अरे दरवाजा खोलो, प्रेमनाथ रुपए लेकर आया होगा। दरवाजा खोलो जल्दी, जल्दी। अरे बिहारी लाल जी, आप क्या है भैया, आपको किसी और का इंतजार था क्या? जी हाँ, वो मेरा दोस्त है ना, मैं समझा कि प्रेमनाथ आया है। जी प्रेमनाथ है क्या अनाथ है? हमें किसी से क्या जी, हम तो बड़े प्रेम से आपके पास आए हैं जी, आप तो समझ गए होंगे का जी। हाँ जी हाँ, कहिए बिहारी लाल जी। वो क्या है अशोक बाबू, हमारा बिल है आपकी तरफ, क्यों उसी के लिए हम आपका दर्शन करने के खातिर आए हैं, और सुना है आपको बोनस मिला है, अब तो हमारा बिल क्लियर कर दीजिएगा। बिहारी लाल जी, बात ये है कि बोनस मिला भी और गया भी। अरे राम, आप क्या बात करते हैं जी, अभी चलता फिरता बोनस काहे लेते हैं जो आया भी और गया भी? नहीं, वो बात नहीं है, बात ऐसी है कि कैसी है कि वो मेरा दोस्त मुझे धोखा दे गया बिहारी लाल जी। 4,000 रुपए वापस आते ही आपके पैसे दे दूंगा। देखिए सब बाबू, हमने आज तक पैसे जाकर वापस आते नहीं देखे हैं। आपने कहा था बोनस मिलता ही 200 रुपए का बिल दे दूंगा, लाइए 200 रुपए दीजिए फटाफट। मैं सच कह रहा हूँ, बस पैसे 1-2 दिन में वापस दे दूंगा आपको। बहाना मत ना बनाइएगा अशोक बाबू, पैसा दीजिए, लाइए दीजिए। बिहारी लाल जी देखिए, जहाँ आपने इतने दिन इंतजार किया है वहाँ 1-2 दिन इंतजार और सही, बस 2 दिन की बात है। हाँ। तो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, हम 2 दिन यहाँ रहेंगे, अब की पैसा लेकर ही जाएंगे। हाँ ओ शोक बाबूजी, ओ शोक बाबूजी, ओ माँ क्या तारीखी हो?
बिहारी बिहारी बाबू जी तुसी इतने पैसे लेन आए हो? देखो पूरे 4 महीने हो गए हैं, पैसा नहीं ना मिले हैं। और तुम अपने चौथे के ऊपर होता है और साडा तो 13वां भी हो गया है। पूरे 13 महीने हो गए हैं, 300 रुपये लेके गए थे और एक दिन का वादा करके गए थे जी। वो जी वो पेट्रोल भी महंगा हो गया है, 300 के 400 तो आप ही हो गए ना बाबू जी। बाबू जी तुसी पैसे देते हो कि नहीं है? ओए छाती ते रख के ले जाना जी। करम सिंह जी, मैं करम सिंह जी सच कह रहा हूँ, वो मेरा दोस्त है ना प्रेमनाथ। अच्छा 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 ओ जिला वो पटाखे वाली गली रहते? जी हाँ वही। मेरे से 4000 रुपए उधार ले गया था एक दिन के लिए, वापस करने ही नहीं आया। ओनू ते बाऊ जी मैं हुने बाजार दे विच मिलिया सा। अच्छा वो अपना स्कूटर पे बेचदा सी पूरे 5,500 दे विच सौदा कीता। 5,500? हाँ बाऊ जी ओ हुने पैसे लेन वास्ते बिल्ले दी दुकान ते बैठा है। आप मेरी मदद कीजिए करम सिंह जी, मैं आपके पैसे उसी वक्त दे दूंगा। 300 रुपए लिए थे ना आपसे, 400 दूंगा, 400। आप उससे पैसे दिलाने में मेरी मदद कीजिए बस। ये गल है? हाँ जी। चल भाई करम सिया आज कर दे दा भी भला। आओ बाऊ जी आओ तुसी मेरे नाल। अशोक भाऊ वो इधर आ, छेती नाल भज के जा और उन्हें किसी भी तरह बस मेरी टैक्सी विच ला। अभी लेके आ। समझ गया ना? बिल्कुल दौड़ के जाता हूँ और अभी लाता हूँ। अरे प्रेमनाथ जी आप यहाँ? यार तुम मैं तुम्हारे घर नहीं आ सका। वो क्या है अभी मैंने बोनस लिया ही नहीं, कुछ ऐसी बात हो गई थी। खैर फिर कभी बताऊंगा। लेकिन तुम जा कर रहे हो? मैं एक स्कूटर खरीदने के लिए जा रहा हूँ यार। एक दोस्त के यहाँ स्कूटर देखने जा रहा हूँ। सोचा कोई स्कूटर की परख करने वाला मिल जाता तो उसे भी साथ में ले जाता। 100 रुपए उसे भी दे दूंगा। पैसे का इंतजाम है तुम्हारे पास? अब भाई मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। अरे आपसे कौन पैसे मांग रहा है, जब तुम्हारे पास आएंगे तो दे देना। ये बात है तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ और मुझे 100 रुपए दे देना। अरे तुम्हें 100 क्या 200 दूंगा, 200। टैक्सी में चलते हैं भाई, जरा दूसरे पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ना भाई। टैक्सी 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 टैक्सी। आओ बाबूजी आओ बैठो आओ भाई प्रेमनाथ बैठो। भाई टैक्सी वाले मेहरोली की तरफ चलो। आओ बैठो ना बाबूजी। आओ। ये क्या? अरे हम शहर से बहुत बाहर आ गए हैं। ये तो बिल्कुल वीरान सड़क है। बाबूजी सड़का भावे वीरान हो जाए कोई गल नहीं, दिल वीरान नहीं होना चाहिए। जमाना बड़ा ही बेईमान हो गया बाबूजी। क्या हुआ ड्राइवर साहब, गाड़ी क्यों रोक दी? रुकी नहीं जी, रुकवा ही गई है। ओ देखो सामने बंदूक वाला डाकू। अशोक बाबू जी अपने पैसे इधर उधर लुका दियो। उस सामने जेड़ा आ रहा है ना बड़ा ही मशहूर डाकू है जालिम सिंह, बड़ा ही जालिम है। जे ओनू पैसे ना दिते ना तो तुहानू बंदूक मार देगा, गोली मार देगा। रब्बा खैर करी साडी। हाय रब्बा। अशोक यार मैंने वो तेरे 4000 रुपए उधार देना है ना, ले जल्दी से पकड़ 4000 रुपए ऐसे ले। अरे पर इस वक्त मैं क्या करूंगा पैसों का? अरे जालिम सिंह आ रहा है, मुझसे छीन लेगा। मैं इसका जिम्मेदार नहीं। ले 1000 और ले अब ये तेरी तरफ हो गया। पैसा निकालो नहीं तो गोली मार दूंगा। मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ सच्ची इनके पास है 5000। हाँ। लेकिन तूने आज स्कूटर बेचा बेटे 5,500 का, कहाँ है वो? अब वो इसका उधार दे दिया 5000। बाकी के 500 निकालो। ये लो। अशोक बाबू जी अब वर्दी का किराया भी दे दीजिए। ये लो वर्दी का किराया। नहले पे दहला हवा महल में आप सुन रहे थे प्रकाश साथी की लिखी ये झलकी, जिसे निर्देशित किया कमल दत्त ने। यह रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की सौजन्य से।